ये आदमी में प्रॉब्लम भी बहुत करते हैं। सबसे पहले तो वो स्ट्रगल देगा, उसके बाद वो जो पता चलेगा कि आपने जो भी अभी तक में हमने कमाया है वो सबको जीरो कर रखा है। शनि देता है तो कभी भी वो लेता नहीं है, देना शुरू कर दिया दैट मीन वो देते रहेगा। किसी भी जातक का पांचवें घर में, यानी कि ये तीनों जो घर होता है ये पांचवा घर होता है। अगर पांचवें घर में तुला राशि का शनि है तो इसे दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम आपको सचेत कर रहे हैं। अगर आप नहीं सचेत होते हैं, अगर उपाय नहीं कर लेते हैं खुद से, तो आप जीवन में एक बार जरूर पछताएंगे। इससे अच्छा है कि इस वीडियो को समझ लीजिए और इसका उपाय समय रहते हुए कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका नुकसान आपको खुद उठाना पड़ेगा। हमारा काम है आपको बताना और इसे समझना आपका काम है। दूसरा है कि अगर आपके पास में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस आप खुद करेंगे, ना हम करेंगे ना कोई एस्ट्रोलॉजर करेगा। अगर ये चीज की व्यवस्था अगर आपकी कुंडली में है, और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और लग्नेश की, जो देता है हमें दिवालिया का योग। अगर बात करते हैं सबसे पहला कंडीशन में, तो हमने बता दिया कि तुला राशि का अगर शनि पंचम स्थिति में पंचवें घर में कहीं भी बैठा हुआ है तो यह आदमी को लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा देता है। और किसी भी उम्र में, क्योंकि शनि का ये नहीं है कि ये एक एज है 36 साल 40 साल, क्योंकि शनि कभी भी किसी को भाग खोलता ही नहीं है। और इसकी पॉजिटिव चीज है कि कभी भी भाग खोल दिया तो ये कभी भी निगेटिव नहीं जाने देता है, ये हर वक्त आपको ऊपर ही लेकर जाएगा। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कि इस रहस्य का सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम लिखते हैं तो ऊपर की तरफ जाके खत्म होता है साहब। शनि देता है तो कभी भी वो लेता नहीं है, देना शुरू कर दिया दैट मीन वो देते रहेगा। लेकिन इस घर में अगर तुला राशि का शनि बैठा हुआ है तो ये दिक्कत देता है आदमी को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का तीसरे घर का मालिक, यानी कि थर्ड घर का मालिक, अगर सपोज कीजिए कि यहां का 9 नंबर लिखा हो, 9 नंबर यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे 7 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है आपको 8 नंबर 8, हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब देखिए कि इस घर का मालिक अगर किसी भी व्यक्ति का 8वें घर में बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए या 10वें घर में बैठ जाए तो इस स्थिति में आदमी को दिवालिया करने का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अपना इन्वेस्टमेंट, अपने पैसा को सही से अपने जगह पे रखिए, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर देगा। इस स्थिति में इसका जो मालिक है उसका कम से कम 1.25 लाख जाप करवा लीजिए, ये आपको मदद करेगा। दूसरी कंडीशंस है, अगर किसी भी जातक का 9वें घर का मालिक, यानी कि 9th हाउस ये होता है, आपको पता है हम डेली वीडियोज आपको दे रहे हैं, हमारा काम है आपको समझाना। अगर 9th हाउस का मालिक अगर 12वें घर में बैठा हो और ये नीच अवस्था में बैठा हो तो आदमी को लाइफ में दिवालिया जरूर करता है। तो इस स्थिति में भी हमको सुधरने का काम है। इस स्थिति में भी हमको यहां पर दिमाग लगाने का काम है कि दिवालिया का योग अगर बन रहा है तो हम इससे कैसे निकल पाए, इसमें कौन सा ग्रह पे हमें जोर देना है, किस दशा या अंतर्दशा में ही हमें प्रॉब्लम देगा, ताकि हम सचेत हो जाएं। तीसरी कंडीशंस है जो कि हमने कल के वीडियोस में भी आपको बताया था और आज थोड़ा सा रिपीट हम कर देते हैं कि अगर इसका मालिक और इसका मालिक, यानी कि दूसरा और नमा, क्योंकि ये डेली बेसिस का जो काम है, जो डेली आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, शेयर मार्केट जो भी करते हैं, उसका मालिक ये होता है 11वां घर। और आपका जो धन संचय है, यानी कि बैंक बैलेंस है या कहीं भी आपने प्रॉपर्टी बना के रखा है, संचय का जो घर होता है ये दूसरा घर होता है। अगर इसका मालिक अगर यहां पर नीच स्थिति में आकर बैठ गया है तो ये आपको दिवालिया करेगा, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये तो हम दिवालिया के योग बता रहे हैं, ये आदमी में प्रॉब्लम भी बहुत करते हैं। सबसे पहले तो वो स्ट्रगल देगा, उसके बाद वो जो पता चलेगा कि आपने जो भी अभी तक में हमने कमाया है वो सबको जीरो कर रखा है। ये टोटल का टोटल देता है हमारा, ये चार्ट में ही लिखा है, आपके जो लग्न चार्ट है। इस स्थिति में अगर लग्नेश किसी का कमजोर है तो आसपास में जो भी जातक हैं जो कुंडली देखते हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, पामेस्टर हैं, नॉमोलॉजिस्ट हैं, उसके पास में जाइए और अपने लग्नेश को दिखाइए, लग्नेश पे बल दीजिए। अदरवाइज आप
चंद्र कुंडली को भी एक्टिव कर सकते हैं। चंद्र कुंडली को एक्टिव करना हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। अगर करना चाहते हैं तो वो आदमी आपको बता देंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है इतना समझाने के बावजूद भी कि हमारे में दैवालिया योग है या नहीं है, तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट में लिख दीजिए और ये योग चेक करवाने का भी कमेंट में बता दीजिएगा। दूसरी चीज है कि आप इसे सीखना चाहते हैं तो वो सीख भी सकते हैं, हम जरूर इसमें आपको मदद करेंगे। हम मिलते हैं नए वीडियो में, और सीखना चाहते हैं तो ऐप में लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर पेड या अनपेड टोटल के टोटल कोर्स दिया हुआ है, आप उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,